हमारा मसला ये है कि इस पानी को रास्ता दिया जाए, ये जब में जाए। हमारा मसला ये है कि लोगों के घरों में पानी ना जाए। बाकी मसला जो है ये कैंटोनमेंट का है, बाकी मसला जो है ये कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव अफसर का है, ये मेरा नहीं है। इस तरह पाया कि जैसे मैंने ये हल जो है ये मैंने करना है। मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं नाचीज़ गंदगी का कीड़ा, और अल्लाह ने आप लोगों की नज़र मुझ पर रखी, मैं अल्लाह का 1000 बार शुक्र अदा करूँ तो नहीं कर सकता। दूसरी बात देखें, मौलाना ने जो बात की है ना, इन बातों में हमारी बहुत सारी बातों का एक हल है। तजावज़ात के पीछे अगर हम पढ़ेंगे, तजावज़ात हुई हैं, गलत हुई हैं, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम इस मसले को अगर हम दीवानी मसला बनाएंगे तो ये फिर हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे। हमारा मसला वहीं का वहीं रहेगा। ना यहाँ जमात इस्लामी है, ना यहाँ PTI है, ना यहाँ नून लीग है, हम सब एक हैं। और हम सब एक भी ऐसे हैं कि ना ये मसला ज़ुबैर का है, ना ये मसला नोमान का है। अगर नोमान के घर में पानी जाएगा तो ज़ुबैर भाई का मसला है, ज़ुबैर भाई के घर में पानी जाएगा तो नोमान का मसला है। हम सब में यहाँ अगर यूनिटी नहीं होगी तो ये जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये तो हम में से सबसे कमज़ोर वाले की बात को से करेंगे, आपका मसला तो हम देखते हैं, आप इनको छोड़ो, वो हमें जुदा करेंगे। सबसे पहली मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप ये करें कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक होकर चलेंगे। कोई हमें हमारी ज़िंदगी नहीं ले सकता। जिस दिन अल्लाह ने लेनी हुई, अगर अल्लाह ने लेनी हुई तो हो सकता है हम यहाँ से बाहर ही ना जा सकें। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर एक जनरल साहब आए हुए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, वो हमारे हर घर बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और भाई मेरे अदारों को बदनाम कर रहे हैं आप। आपका क्या काम है कि आप हर गली कूचे चौक चौराहे में खड़े होते हैं। इससे मेरे वतन अजीज़ के वो अदारे जिनका मेरे दिल में एहतराम था, आप उनको उनके एहतराम को मसख कर रहे हैं। आप हर चीज़ में उंगली मत मारें, आपका काम नहीं है ये इन महल्ले वालों का काम है। उसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव अफसर का काम है, और ये स्टेशन कमांडर का काम है। और जाना चाहिए था ये थ्रू जो आपके नुमाइंदे हैं उनके ज़रिए जाना चाहिए था, लेकिन चले जहाँ हो गया जिस तरह हो गया, इसके हमने चलना है इससे आगे। मसला ये है कि हमारे घरों में पानी आता है, इसका हल निकाला जाए। इस हल निकालने के लिए सबसे पहली बात मैं आपसे 2-3 तजावीज़ की सूरत में देखें। एक चीज़ तो जो है ना, हम स्कूल कॉलेज में भी पढ़ते थे ना, तो उस वक्त जज्बाती नारे यही लगाते होते थे कि इंसाफ तो खैरात में कोई नहीं देता, कानून तो मुजरम को बचाने के लिए। इस वक्त मेरे मुल्क की हालत यही है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव अफसर है, इसका घर देखा है आपने? ये गार्डन के पास आप इसको टैक्स देते हैं, आपने उसका घर नहीं देखा। इसने बहुत अच्छा घर बना हुआ है उसमें, इसलिए कि मेरे पैसों की कमाई से रहता है। घर बनाया हुआ उसने, स्पेशल घर बनाया। घर में पानी आए और उसके घर में जो है ना रोजाना 20-25 आदमी सफाई के लिए मुकर्रर हों, वो इसलिए है कि वो मेरी कमजोरी है। अगर आज मेरे अंदर इखलास होगा, मेरे अंदर जुर्रत होगी, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये मसाइल हों। ऐसी कौन सी बात है कि मैं टैक्स दूं? यहाँ एक भाई ने कहा कि वो हमारे टैक्स माफ़ कर दें। वो भाई टैक्स माफ़ क्यों करें, हम टैक्स दें क्यों? पहली बात यह ना कि हम टैक्स जिस मकसद के लिए दे रहे हैं वो पूरा ही नहीं हो रहा, तो फिर हम टैक्स क्यों दें? इसके लिए पहले आपकी नहीं, मैं बेशक मुल्कपुरा से आया हूँ, लेकिन यहाँ जो आया हूँ मेरी निजात इसमें है कि अगर एक आदमी का मसला हल हो जाता है, एक आदमी के घर में पानी नहीं जाता, उसके बच्चे सुख चैन की नींद सोते हैं, खुदा की कसम मैं इसको अपनी निजात का जरिया समझूंगा। मुझे इस बात की ज़रूरत नहीं है मुझे आप वोट दें या ना दें, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपके पास आया हूँ। मेरे अंदर अगर इखलास होगा तो अल्लाह मुझे कामयाबी भी देगा। अगर मेरे अंदर रिया होगी, मेरे अंदर जो है दिखावा होगा, मेरे अंदर जो है ना ये दुनियादारी के शौक होगा, हुब्बे जा होगा, तो अल्लाह भी मुझे कामयाब नहीं करेगा। मेरे दस्तूर में ये बात लिखी है कि जो काम मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, मैंने उसका अजर अपने अल्लाह से लेना है। देखें, हम यहाँ पर एक कमेटी बनाते हैं, वो कमेटी इसलिए नहीं होगी 3-4 आदमी एक ड्राफ्ट तैयार करें, ड्राफ्ट तैयार करके हमने सीओ को मिलना है, उसको देना है, उसको कहना आज हमें इसका जवाब दें। आप हमें ये ना कहें कि जी आप इसको लीगल एक्सपर्ट के पास भेजेंगे। लीगल एक्सपर्ट के पास 16 साल आपने हमारे ज़ाया कर दिए हैं, अब हमारे पास इसका टाइम नहीं है। हम यहाँ बाहर बैठते हैं, ये एप्लीकेशन आपके पास है, आप में से कौन आदमी चलता है वहाँ हमारे साथ चले, और वो हमें कहेंगे
शुरू में कहेंगे अभी जो है ना वो अगर वो मैडम है तो मसरूफ़ हैं तो हम बाहर बैठेंगे, अगर ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो फिर हम अंदर जाएंगे, दरवाजे को तोड़ेंगे, दरवाजे को खोलेंगे। क्या आप तैयार होंगे इसके साथ कि नहीं होंगे? वजह यह है कि मौलाना ने जिस तरह बताया ना 200 पर्चे हैं, माड़े मोटे किसी ने कहा था कि नाम तो उसी का अब्दुल है लेकिन कुछ कुछ माड़ी भी थी, कुछ थोड़ा बहुत है। इन सिलसिलों में मुझे भी किसी ने आज तक फांसी नहीं लगाई है। खुदा की कसम इनका काम ही ये होता है कि ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं ये लोगों को डराते धमकाते हैं। जिस वक्त ये समझते हैं कि अब नहीं, कहते हैं अच्छा जी इनके लिए चाय मंगवाएं, पहले बाहर बिठाते हैं, कहते हैं मसरूफ़ है, मीटिंग हो रही है, अंदर जाने नहीं देते। और जिस वक्त समझते हैं कि ये आदमी मेरे गरेबान को पकड़ेगा, कहते हैं जी इसके लिए चाय और बिस्किट मंगवाएं, मैं फ़ारुग होकर मैं इनके साथ बैठ के इनसे बात करता हूँ। कहते हैं जी हम आपके खादम हैं। असल में ये मसला है, फिर उसको टेक्निकली में उलझा दिया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि आपने इत्तफाक करना है। ये मसला नोमान का नहीं है, ये मसला आसिफ का नहीं है, ये मसला सारे के सारे रोड से नीचे वाले जितने इलाके हैं इन सब का, ठीक है। और इसमें टेक्निकल जो मसला है ये हमारा नहीं है, ये उनका मसला है। इसको ज़िगज़ैग बनाएं या सीधा बनाएं, ये उनका काम है। हमें आमों से मतलब है, हमें पेड़ों से मतलब नहीं है। इसके लिए मैं अपने आप को पेश करता हूँ। आप कल जाना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कल जाते हैं। एक बात आपको करनी होगी कि जब भी वक्त दिया गया, जब भी आवाज़ लगाई गई, तो देखें ये लोग जो है ना कभी आसानी के साथ हमें नहीं देंगे। उसकी वजह यह है, यहाँ बात हुई ना कि हुए हैं अपना देखिए तजावज़ात में मैं भी मुलव्वस था और तजावज़ात में महकमा भी मुलव्वस था। अब इसका हल नहीं निकलेगा, वो हमें कहेंगे और हम उन्हें कहेंगे, इसका हल नहीं निकलेगा। तजावज़ात हुए हैं, हो चुके हैं, अब इसका हल निकालें, इसको आगे लेकर जाएं। अब पानी आ गया है, इसको निकालें यहाँ से। किस तरीके से निकालना है ये आपका काम है। करोड़ों की तनख्वाहें आप लेते हैं, लाखों की तनख्वाहें आप लेते हैं, करोड़ों की सहूलियात आप लेते हैं। आपने इसको बिगाड़ा है, आप इसको दुरुस्त करें। हमारा मसला ये नहीं है कि तजावीज़ दें, इसको ऐसे करें और इसको ऐसे करें, इसको ऊपर ले जाएं और इसको नीचे ले जाएं। ये मसला आपका है और इसमें हम किसी यारे गारे को भी नहीं मानते हैं कि जी फ़लाँ रिटायर्ड जनरल साहब आ गए हैं, फ़लाँ आ गए हैं, फ़लाँ। जो मुतलका आदमी है वो बात करे हमसे। और इसके लिए इंशाअल्लाह ताला मैं तन मन धन से अपना कारोबार, अपनी बाकी मसरूफियात को कुर्बान करके, और ये भी मैं एक मरतबा फिर कहता हूँ, मैं वज़ू में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, किसी लालच की वजह से नहीं। मैं ये समझता हूँ अगर इन लोगों की परेशानी ख़त्म हो गई, खुदा की कसम ये मेरी कामयाबी हो। मैं ये ले रहा हूँ, इसीलिए ले रहा हूँ कि मेरे लोग सुख की नींद सोएं। अगर वो सुख की नींद सो रहे हैं तो लानत है मेरी ज़िंदगी पे, फिर मैं वोट लेता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे नाम और हाफिज़ उमैर साहब का और अमजद ख़ान का लिख दिया गया है तो कल खुदा न खास्ता कोई काम आगे नहीं हो सकता। फिर तुसी डांगा चाह के अमजद खान दे सिर भी तो मेरे पीछे ना उजलो। अभी यहाँ हमने एक बात करनी है कि हमारा तरकन्ना वो भी डूब रहा है। मेरे भाई, मैंने ही कहा था कि वो आए हुए हैं हमारे नोमान भाई, ये भी नुमाइंदगी करें। हर बंदे को अपनी बात कहने का हक़ है और हमें पूरी तवज्जो से उसकी बात सुननी है, फिर दलाइल के साथ उसका जवाब देना है। अल्लाह शाबा रोला रपा पाने नाल मसला हल नहीं होता। जहाँ रोले की ज़रूरत है वो एक ही है। जैसे हमारे वकील साहब ने कहा था कि अगर हिम्मत हो तो ये तकरीरों से और तजावीज़ से नहीं हो सकता। 15 सालों से तजावीज़ ये दे रहे हैं हम, बस एक ही काम है, आओ और सारे बाहर निकल आओ और इसको बंद कर दें। बस ये पहली और आखिरी यही तजवीज़ है, इसके सिवा और कोई हल नहीं है। अच्छा, मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ, ये हमारा आखिरी ऑप्शन होगा, वैसे मैंने आपको कह दिया है। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि ये आप इकट्ठे हो जाएं और बाहर पहुंच जाएं और फिर आज तो हमें यहाँ बुला लिया आए और जब ज़रूरत पड़ जाए बाहर तो फिर आप में से बतेरों के कमर में दर्द हो, सर में दर्द हो, बुखार हो और फिर कईयों की जनाब मसरूफियात हों। तो चूँकि मैं ये कहना मुनासिब नहीं है, कोई मसला नहीं, लगभग 200 पर्चे मेरे ऊपर हैं और अल्लाह का शुक्र है मैंने किसी की गाय नहीं चुराई हुई है, किसी का बना नहीं चुराया हुआ है। बस ताफ़ज़ नामूस रिसालत ख़त्म नबूवत के लिए है, अल्लाह के दीन के लिए है, और एक अगर इस कौम के लिए और पर्चा हो गया मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको हिम्मत करके फिर निकलना पड़ेगा। मौलवियाँ अल्लाह शाबा करके ताड़ी मार के आगे करके जनाब खुद कार सैने नाल गल नहीं बनती जी। अमजद साहब आगे करके ना अल्लाह शाबा करके जनाब एक बार जना खलते तो हो समझो एक भी ना हो, ऐसा ये यूँ नहीं चलेगा मामला। गुजारिश ये है कि इस तरफ आ जाइए संजीदगी की तरफ कि हमें ये कहा गया है कि जनाब
अभी जो परसों तरसों मीटिंग हुई थी, जो हजरात मेरे साथ मौजूद थे वहाँ, कि जी ये आखिरी जो ऑप्शन है ना जी, आखिरी बात कर रहा हूँ, ये कुरैशी पंप के सामने जिसका बहुत सारे दोस्तों ने जिक्र किया कि जी इसको हम यूँ यूँ ज़िग ज़ैड इसको बनाएंगे, और वो फिर वहाँ इंजीनियरिंग जाग गई है उनकी। तो मैंने ये अर्ज़ किया है कि ये जितना भी रोड पे जहाँ तक ये नाले बने हैं, ये इंजीनियरिंग वहाँ क्यों नहीं जागी आपकी कहीं भी, कि जी पानी आएगा ऐसा होगा और वैसा होगा और यूँ होगा और यूँ होगा। वो सारी इंजीनियरिंग इधर भी हमें याद आ रही है। किसी एक बंदे को हम बुरा भला नहीं कहते, ना नुमाइंदगी को और ना किसी और को, लेकिन हमें अपने काम से गर्ज है कि भाई किसी एक की वजह से तरकना डूब गया, नियाजी कॉलोनी के घरों में पानी, हसन टाउन में पानी, सरबन कॉलोनी डूब गई है। ये सारे जितने बैठे हुए हैं अक्सर सुबह शाम और बरसों से ये लगे हुए हैं। ये मेरे सर के ताज हैं। मैं सबको सलाम अकीदत राशिद खान साहब सबको पेश करता हूँ, जितने भी हैं, वकास भाई हैं, बाकी बुज़ुर्ग हैं, ये सारे लगे हुए हैं। वकील साहब कानूनी तौर पर भी और वैसे भी हमारे साथ हैं। लेकिन अभी हमें किसी हल की तरफ जाना है। हाल ये है जैसे हमें इन्हें बुला लिया है और मेरे भाई ने यहाँ कहा कि मैं फ़लाँ जमात का हूँ, ये फ़लाँ का है। हमने किसी जमात के लिए और किसी कौम, किसी ज़ात, किसी कबीले के लिए नहीं, हमारी सारी जमातें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ हैं। हमारी सारी बिरादरी, हमारी सारी कौमें बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की हैं। और यक नुकाती एजेंडा है कि हम डूबने से बच जाएं, मरने से बच जाएं। करोड़ों के जो नुकसानात हो चुके हैं, मेरे वकास भाई ने भी बड़ी खूबसूरत बात कही है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, हाशिया आराई नहीं करना चाहता, मगर ये कह रहा हूँ कि ये जो तजावज़ात का धंधा है, फ़लाँ जगह ये था, नाला था, यहाँ तजावज़ात हुई, भाई हो गई हैं। वो तो तजावज़ात तुम्हारे कागज़ों में लोगों ने अरबों रुपए दे के ख़रीदी हैं, सर ख़रीद हैं, और फिर तुमने नक्शे पास किए हैं, पैसे लिए हैं। उस वक्त तुम्हारा कानून कहाँ था जी? ऐसे ही हजरत आपने करोड़ों रुपए की जगह ले ली है। कोई कल आके खड़े हो जाए जी यहाँ से नाला जा रहा था, भाई जा रहा था तो उस वक्त तुम लोग कहाँ थे जी? तो अभी बताया, और फ़हीम खान ने भी तवज्जो दिलाई, हमारे भाई वकास साहब ने भी तवज्जो दिलाई। अवैस के घर के आगे से जहाँ से पानी जा रहा है, एक मरतबा तो हमने बज़ोरे डंडा वहाँ वो दीवार तोड़वा के फिर पीछे कराई और बड़ा हल्ला गुला हुआ। जो हुआ जिनके इल्म में है, नहीं तो बाद में बताएंगे। लेकिन अभी ज़रूरत ये है कि उससे आगे किसी के घर के बीच से वो गुजर रहा है पानी, और पीछे से 6 और 8 फुट का जनाब वो सैलाबी रेला आ रहा है, आगे 6 इंच की जी वो नाली है जी। वो 6-8 फुट का जो सैलाबी रेला है वो 6 इंच से कैसे गुजरेगा? वो किधर जाएगा? वो अवैस के घर में भी जाएगा, आपके घर में भी जाएगा, मेरे घर में भी जाएगा, सारे तबाह होंगे। और उसका हल ये नहीं हो सकता कि मैं अपने घर के आगे बंद बांध दूँ, पीछे वाले डूबें, पीछे वाले अपने घर के आगे बंद बांध दें, उससे पीछे वाले आगे डूबते रहें। तो बीमारी की जड़ जहाँ है उस तक पहुँचो। वो कैंसर वाली जगह कोई काट दो, या तो वहीं से बंद बांध दो, एक ही हल है। तो या ऐसे बाजुर्रत अंदाज से जब ज़रूरत पड़े सारे मैदान अमल में आ जाओ। अभी ये मेरे भाई कहते रहते हैं जी 5 मिनट में आ जाएं, 10 मिनट में आ जाएं, तो आते आते हम बूढ़े हो जाते हैं। पहुँचते हुए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।